कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कुछ सच्चे अनुभव जो साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे एक लड़की जो कभी साईं बाबा को जानती नहीं थी, मानती नहीं थी, उनके बारे में इतना कुछ सोचती भी नहीं थी, अचानक से उसकी जिंदगी में ऐसे क्या परिवर्तन हुए कि साईं बाबा उसके लिए सब कुछ बन गए और अपनी हर मुसीबत में, हर परेशानी में वो सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा को मानने लगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे अनुभव आपके साथ साझा करना। दोस्तों, मूलतः मैं एमपी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और जहाँ पे मैं रहती हूँ वो छोटे से शहर में रहने वाली हूँ। वहाँ पे साईं बाबा को इतना लोग नहीं मानते थे। साईं बाबा की ऐसा कहा जाए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साईं बाबा की ख्याति तब तक वहाँ नहीं पहुंची थी जिस मध्य प्रदेश के शहर से मैं बिलोंग करती हूँ। तो उस समय में अगर मैं सच में आपसे कहूँ, दिल से अपनी बात कहूँ, तो उस समय में माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, इन सब भगवानों को मानती थी। मेरी दिल से में आस्था थी, है और रहेगी, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वो एक शुद्ध ब्राह्मण, सनातनी ब्राह्मण, जो अगर आप कहें कि है, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर छोटे बच्चों को शुरू से ही सुबह जब शुरुआत होती है सुबह की, उनकी गुड मॉर्निंग जो हम बोलते हैं, वो कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र के साथ होती है। और सुबह उठने के बाद से रात के सोने तक हर पूजा पाठ की मंत्रों से द्वारा, जो हम चाहे वो खाना हो, हमारा नहाना हो, भगवान का पूजा पाठ हो, हमारे सोने का हो, तो इस तरह से हर जगह भगवान हमारे बीच में कहीं ना कहीं थे, हैं और रहेंगे। और मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो ये मेरे, अगर मैं कहूँ कि मेरे खून में बसा हुआ है, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर में विश्वास। तो मैं एक पूर्ण हिंदू सनातनी परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी जिंदगी एक जैसे आम इंसान की जिंदगी होती है उस तरह से बीत रही थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत लग्जरी लाइफ देखी है, मैं बहुत खुशियां देखी हैं, या मैं बहुत अच्छे सब उसमें रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत निम्न परिस्थिति में भी नहीं रही। एक अगर हम कहें कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कह सकते हैं, मैं उसको बिलोंग करती हूँ, जहाँ हमारी जरूरतें पूरी करने के हिसाब से मेरे माँ बाप इतना सक्षम थे कि हमारी जो आम दैनिक जरूरतें होती थी वो पूरी हो जाती थी, और ज्यादा की कुछ ख्वाहिशें भी नहीं थी, क्योंकि छोटा शहर था तो ख्वाहिशें भी छोटी छोटी थी। तो छोटी ख्वाहिशों में हम जल्दी खुश हो जाते थे। इसी तरह जिंदगी चल रही थी और जैसा सब होता है एक आम जिंदगी वैसी हो रही थी। फिर सन 2011 मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद मैं महाराष्ट्र मुंबई में आ गई। तो मुंबई में जब मैं आई तो मेरा जो ससुराल पक्ष है वो साईं बाबा में बहुत विश्वास रखते थे, वो उनको मानते थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि साईं बाबा के वे लोग कट्टर भक्त थे, लेकिन हाँ, साईं बाबा को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन चूंकि मैंने आज तक कभी साईं बाबा को उनके बारे में सुना नहीं था, जाना नहीं था, या मुझे उनके बारे में इतने मन में ऐसा कोई विचार था नहीं, तो मेरी कभी उनके प्रति ऐसी कोई आस्था जागी ही नहीं। तो मेरे यहाँ ससुराल वाले मेरी पूजा पाठ करते थे साईं बाबा की, लेकिन ना तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स किया कि मुझे भी साईं बाबा की पूजा पाठ करना चाहिए, या उनका मंत्र पढ़ना चाहिए, या उनके कुछ भी ऐसा रिचुअल करने चाहिए, और ना कभी मेरा मन हुआ। तो इस तरह से समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा और सब नॉर्मल चल रहा था। फिर एक बार की बात है, हाँ, मैं ये जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी कि शादी के बाद हर लड़की को कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, या तो फाइनेंशियल हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, या फिर पारिवारिक हो सकती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ था। हाँ, लेकिन मैं वो परेशानियां अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि
मेरा ऐसा मानना है कि घर की परेशानियां घर के लोगों को आपस में मिलकर सॉल्व करनी चाहिए। वैसे आप भी मेरे परिवार वाले ही हैं, लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच की परेशानियां पति पत्नी को ही सुलझानी होंगी। इसी तरह सास बहू की परेशानियां, उनकी समस्याएं उनको आपस में मिलकर ही सुलझानी होंगी। तो इसी तरह कुछ समस्याएं थी, कुछ परेशानियां थी जिनके साथ मेरी भी जिंदगी एक आम इंसान की जिंदगी की तरह कट रही थी। यहाँ पर बात आती है कि श्री साईं बाबा से मेरा साक्षात्कार कैसा हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ कि श्री साईं बाबा में मेरा विश्वास बढ़ता गया, मेरा विश्वास हुआ। तो इसको मैं शेयर करने के लिए आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और मैं आपको इसमें डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ साईं बाबा के बारे में, मेरे आत्म साक्षात्कार, मेरे अनुभव के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद।